अभी आ रहा है अपनी अपनी वीडियो बनवाने के लिए तो खुश हो रहा है। ये पटियाला सलवार का ड्राप बना रहे हैं आज हम। तो सबसे पहले हम लंबाई ले लेते हैं इसमें, उसके बाद लेते हैं सबसे पहले लंबाई लेते हैं, कितनी है 36। यस मैम। तो ये 36 लंबाई है, और इसमें अभी मैं सिखा रही हूँ स्टूडेंटों को, तो उसमें हम 1 इंच अधिक लेके चलते हैं ताकि थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा भी हो जाए तो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ हम 2 प्लस करते हैं, लेकिन मैं इन बच्चों को सिखा रही हूँ तो यहाँ हम 3 प्लस कर रहे हैं इस टाइम। 3 प्लस करेंगे तो कितना आया 39। ये 39 इंच आ गया। तो 39 इंच में प्लस किया मैंने, ठीक है। तो ये अब 39 इंच में से बेल्ट का हम इसमें से अब घटा देंगे, माइनस करेंगे 8 इंच का। 8 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो 8 इंच हमने इसमें से घटा दिया। अब कितना हुआ 31, ठीक है। 39 में से घटा दिया ना, तो 31 इंच हो गया, 31 इंच हो गया। तो अब 31 इंच में से अब हम सलवार का जो पार्ट लेंगे वो लेंगे 31 इंच, ठीक है। और जो सलवार की कली है, एक तो सलवार पार्ट जो हम लेते हैं ना, तो इसे ऐसे कपड़े को जब हम फोल्ड करते हैं, ऐसे फोल्ड कर लेते हैं कपड़े को लंबा, तो पार्ट तो हम ऐसे ही लेंगे सीधा। हाँ, और जब हम कली बनाएंगे ना, तो कली के लिए हम कपड़े को पूरा चौड़ा फोल्ड कर लेंगे चौड़ाई में से। तो ये तो हम पार्ट ले लेंगे। उसके बाद जब हम कली लेंगे, ड्राफ्ट सेम होता है सब सलवारों का, सलवार वैसे ही बनेगी, पर कपड़े को बिछाने का तरीका बदल जाएगा। कली की चौड़ाई ज्यादा होगी, चौड़ाई ज्यादा होगी, तभी तो उसमें चुन्नटें पूरा बनेंगी जैसे इतनी सारी। 2 मीटर होता है तो कितना होता है, पूरा बिछा लो, पूरा बिछा लो, फिर 2 तय कर तो लो। पहले उसमें से पार्ट निकाल लो, उसके बाद कली के लिए बिछा दो, तो कली भी बनेगी उतनी 31 इंच। और उसी के साथ हम आसन ले लेंगे, आसन लेंगे 8.5 इंच। आसन लेते हैं हिप के हिसाब से, कितनी हिप है, ठीक है। अगर 32 से लेके 36 तक जिसकी हिप होती है, उसके लिए हम लेते हैं ये 8.5 इंच का आसन। और 36 के बाद 40 तक जिसकी हिप होती है, उसके लिए लेते हैं हम 9 इंच का आसन। और 40 के बाद जिसकी हिप 45 तक होती है ना, उसके लिए लेते हैं हम 9.5 का आसन। संजना ने धर लिया दिमाग में, वो तो मुझे पहले से ही पता है। हाँ। लिख रखी है ना, तो ये चीज़ें देख, अभी मैं वीडियो में बोल दी हूँ ना, तो जब समझ आती है। अभी मैं वीडियो में जैसे बोल दिया है ना, तो जब भी देखना हो, याद ना रहे, तो वीडियो खोल के देख लो। मैंने जब सलवार की वीडियो बताई थी, उसमें भी मैंने ये चीज़ें बताई थी। तो ये हो गया आसन, इतना आसन लेना हमें। इसके बाद हमें लेनी है बेल्ट। बेल्ट का भी ये हिसाब है, जिसकी 32 से 36 तक की हिप है, उसके लिए हम 20 इंच में डबल ले लेंगे। 20 इंच का 40 हो गई ना, डबल, ठीक है। और उसकी लंबाई लेंगे 8.5 इंच की। 8 इंच हमने घटाया था ना यहाँ से, ये 8 इंच हमने घटाया था, तो इसमें आधा इंच हमने सिलाई के लिए ले लिया। ऐसे ही आसन में 8 और 8 कितना होता है 16, तो 16 इंच का आसन लेते हैं ना हर चीज़ में हम। तो 16 तो आसन हो गया, और ये जो आधा इंच है ना यहाँ 8.5, ये आधा इंच है सिलाई के लिए मार्जिन, ठीक। ये इसी के अंदर आ जाता है सारा, जो ये 3 प्लस का रखा है ना, उसी में आ जाएगा सारा। तो ये लंबाई हो गई आसन की, ये आ गई 8.5 इंच की। तो जिसकी 36 तक हिप है ना, 32 से लेकर 36 तक है, उसके लिए हम आसन ये लंबाई लेंगे। बेल्ट की लंबाई तो इतनी होती है, चौड़ाई लेंगे 20 इंच की डबल में। और उससे ज़्यादा हिप है, 40 तक है, 37 से 40 तक है, तो उसके लिए लेंगे हम 22-23 इंच की हिप भी वो चल जाएगी बेल्ट। और नहीं तो फिर 25 इंच की। 25 तो 41, 42, 43, 44, 45 तक 25 इंच की हिप वो चल जाएगी बेल्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर उससे भी ज़्यादा है तो फिर 26-27 तक की, उससे ज़्यादा किसी की होती नहीं, ठीक है। तो ये हिसाब आसन में है, ये हिसाब इसमें है। जैसे चेस्ट में होता है ना तीरा मुड्ढा हमें कितना लेना, वैसे ही। तो ये आ गई बेल्ट की लंबाई, और ये आ गई बेल्ट की चौड़ाई। तो ये हो गया इसका ड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद जो पोंचा बनता है, पोंचा, ठीक है। जो पोंचा बनता है वो तो हमारी मर्जी है, 6 इंच का रखें कि 7 इंच का रखें कि 8 इंच का। आजकल तो ज़्यादातर 6 या 6.5 का ही रखते हैं, इससे ज़्यादा रखते नहीं हैं। तो ये हो गया पोंचे की चौड़ाई। तो ये तो हो गया हमारा ड्राफ्ट।
इसके बाद मैं कपड़े पे बना के दिखाती हूँ कटिंग करके, ठीक है। बिछा लिया हमने 2 तह में लंबा, और यहाँ से हम पार्ट निकाल रहे हैं 31 इंच। लगाना जरा, यहाँ से लेना 31 इंच। पकड़ो। पूरी चौड़ाई लेंगे इसमें। हाँ, पार्ट की ना पूरी चौड़ाई। दूसरे भी तो पूरा लेते हो। सलवार में ये पार्ट की चौड़ाई ले लो। पूरा तो उसमें लेते हैं सलवार में। उसमें भी तो ऐसे आते हैं। कली भी पूरा नहीं लेते। हाँ। ये 2 पार्ट निकालो। इनको यहाँ बीच से भी काटना है। सही से पकड़ो, सही से करो। अच्छा है। बराबर कर लो। अच्छा कैसे हो? नहीं होगा वो तह तिरछी है। तो ये पार्ट हो गए हमारे 2, ठीक है। जो सिंपल सलवार में निकलते हैं ना, सेम वही पार्ट है। बस अब कली का कट करो। इसके अलग देखना पड़ेगा। इसके अब ये कलियां बना रहे हैं, तो कलियां बिल्कुल सेम वही कटती है, वैसे ही कटेगी जैसे सिंपल सलवार की कटती है। बस इसमें कपड़ा बिछाने का तरीका अलग है। उसमें हम लंबाई में डबल फोल्ड करते हैं, इसमें चौड़ाई में डबल फोल्ड करते हैं। तो इतना ले लिया यहाँ से, ये 31 इंच हो गया। और आसन ले लिया इसमें 8.5 इंच, जैसे मैंने ड्राप बताया ना सेम वही है। लगाओ उधर से 8.5 लो और फिर 31 इंच लगाओ। इंच टेप दो उधर। लगाओ, पकड़ो। बेल्ट और पोंछा वहाँ से निकलेगा आराम से। इसीलिए मैं 3.5 मंगाती हूँ, क्योंकि अभी सीख रहे हैं। थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए तो कम से कम ऑप्शन तो है हमारे पास की कपड़े का, ठीक है। ये हो गया। अभी आसन से आसन मिला देंगे। सेम वही है, बस कपड़ा बिछाना। अब देखना उसमें इतनी कलियां रहती है, इसमें इतनी डबल हो गई। इसमें चौड़ा ज्यादा नहीं होगा। ऊपर नहीं मिलाना, इसी के अंदर, इसमें मिला दो बस। तो ये 2 तह में कपड़ा बिछा रखा है। ये 2 तह में कपड़ा है, इतना ही निकलती है इस वाले में। हाँ, ये एक आसन ये बन गया, एक आसन वो बन गया। तो अब कलियों की जो चौड़ाई है ना, ये हो गई डबल। तो ये डबल में चौड़ाई हो गई। अब ये सारी चुन्नटों में ही तो आएगी, उतनी में ही आएगी, 9 इंच में। ये भी नहीं कि ज्यादा में करनी है। इसे चुन्नट बड़ा वाला बताना है 3 तो पूरा बन जाएगा फिर सूट। बनाओ, क्योंकि बनानी जरूरी है। नहीं तो जैसे ये ना फैशन अदल बदल के आता रहता है। इस टाइम पटियाला सलवार ज्यादा चल नहीं रही, इस टाइम धोती सलवार, अफगानी सलवार, पैंट प्लाजो, ये सब चल रहा है ज्यादा भी। तो लेकिन लोट के वही आ जाता है। अभी ये बन गई, बाप रे। ये 4 कली हो गई है, 2 ये 2 ये। तो हाँ, अब यहाँ हम गाड़ी बनती है ये सलवार। इसी में जुड़ेगी। ये देखो, इसी के साथ एक पार्ट जुड़ेगा और एक कली इधर जुड़ेगी। वैसे जुड़ेगी जैसे जुड़ेगी। हाँ, ये जुड़ेगी ना, एक कली इधर जुड़ जाएगी और एक कली इधर। ये जुड़ेगी ना दीदी। तो सेम वही हो गया ना, चौड़ाई हो गई। क्या जुड़ेगी? हाँ, यही जुड़ेगी। यहीं से तो जुड़ेगी। एक कली यहाँ जुड़ेगी और एक कली चुन्नट इधर से पड़ेगी क्या? चुन्नट सारे में चुन्नट पड़ेगी। नहीं, ऐसे लंबे नहीं जुड़ते कली। लंबाई तो है ये। नहीं, लंबे कहाँ है? अरे 31 इंच तो यही है। ये करे नीचे से नहीं जुड़ेगा। यही तो है 31 इंच। ये चौड़ा कपड़ा देके और मैंने कली और पार्ट बराबर इसीलिए काटे हैं ये, ताकि इनको कंफ्यूजन ना हो कि जोड़े कहाँ से। जहाँ से बराबर बैठ रहे हैं ना, ये वहीं से जोड़ना है, बराबर ठीक है। नहीं तो ऐसे जोड़ोगे तो देखना ये कली कितनी बड़ी ये है। सोच रहे इधर से हाँ, मैं ऐसे सोच रही। नहीं, वो आसन है, वो ये आसन आसन है। छोटा नहीं है, दिखने लगा। ठीक है, ये चीज जुड़ेगी।
सिलने में फर्क होता है। अब देखेंगे संजना बनाएगी। संजना अभी बना दे इसको, कल देखना पूरा कंप्लीट। हाँ संजना पहन के नहाऊंगी। कल नहीं पहनेगी, कल तक तो बनाएगी इसको। मैं जन्माष्टमी में पहनूंगी, हाँ सही है। जब घूमने जाऊंगी। लेकिन मैं भी पहनूंगी। ठीक है, ये बन गई बेल्ट। पैंट तो बन गई। 8.5 इंच लंबी और जोड़ने के 20 इंच लिए चौड़ी। इधर से ठीक है, टाइट कर दो बस। ये बेल्ट, इसमें से पोंचा भी लग जाएगा। देखो मैं 3.25 भी बोल रही थी ना, मैं 3.25, लेकिन कुछ मान लीजिए बेल्ट में गलती हो जाए, किस चीज में हाँ, हो जाए, अपना तुम्हारे फालतू पास रहता है रहना तो सही चाहिए। रहता है ना अपना। नहीं है तो इसलिए मैंने ये 3.5 मंगाया। पोछा लगेगा थोड़ा बहुत बोलते हैं। इसमें से इतना पोंचे में आ जाएगा, 2 पोंचे लगेंगे, इतना आ जाएगा। ये बच रहा है। अगर 3.25 भी आता, 3.25 भी फिर इसकी सलवार छोटी है। अगर 38-40 की हम लोग के बनाएंगे, यहाँ तो पूरा लग जाता है। पूरा लगेगा। फिर 38-40 की हुई तो पूरा लगेगा हम लोग ना। के तो पूरा 40 है ना। ये पटियाला सलवार के कली और पाट जुड़ के तैयार हो गए। ये देखो, ये यहाँ पे पाट के साथ कलियों को जोड़ दिया। अभी इसमें चुन्नटें डालेंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से ये सलवार तैयार हो जाती है। गेट पे लगा दिया तो मच्छर खा जाएगा। हाँ, ये देखिए पटियाला सलवार की ना प्लेट गिर के तैयार हो गई है। और इसमें ना एक प्लेट कम से कम 3 इंच की प्लेट है, एक मुड़ने के बाद। इसका मतलब हम 6 इंच का कपड़ा लेंगे और उसकी एक चुन्नट डालेंगे। ये 3-3 इंच की प्लेटें हैं और देखो कितनी सुंदर से प्लेटें डाली। ये सलवार की बेल्ट लग के तैयार हो गई और ये प्लेटें भी डल गई हैं। देखो कितनी भारी सलवार ये बनी है, देखो। बस इसके पोंचे रह गए हैं, बस पोंचे तैयार करने हैं इसके। और पीछे से भी दिखाओ, बैक करो इसमें। ये बैक में देखो कितनी बड़ी चुन्नट डाली है, एकदम खुला सा सलवार बनेगा, बहुत भारी सलवार बनेगा। ये पटियाला सलवार है। ये पोंचे के लिए तैयार कर रहे हैं फॉर्म लगा के। और ये फॉर्म इस पे सेट कर लिया। बेटा 1/2 इंच रखना है ये कपड़ा, 1/2 इंच। हाँ ये ज़्यादा है, अभी इसको ठीक करो। ठीक है। 1/2 इंच रखना और फिर इसको सलवार पे सीधी तरफ रख के पोंचे पे और सिलाई कर देंगे। इसके बाद इस पे छोटा सा डिजाइन बनाएंगे सुंदर सा पोंचे वाला। फिर हमारी सलवार तैयार हो जाएगी पटियाला। थोड़ा सा आवाज़, थोड़ी आवाज़ नीचे रखना। पीछे से तू चलाते रहो, तुझे नहीं क्या लगे। थोड़ा पीछे से कर इसको, मशीन नहीं रोकनी अभी। ये पोंचा बन रहा है सलवार पे, डिजाइन दे रहे हैं। चला खींचना, तुझे नहीं करना बेटा, बस जब ये ऊपर मुड़े तब सीधा कर देना, मुंह में छोड़ दे। और ये पोंचा बन के तैयार हो गया है, देखो इसमें कितना सुंदर डिजाइन बना है।
कैमरा नहीं समझेगा ना इस बात को, लोग भी नहीं समझते। लोग कुछ समझेगा। देखो ये जो मैं उठाती हूँ ना, ये वाला दिल बनाते हो। ये नहीं, ये एक मिनट रुको। जो ये है ना, ये मैं हल्का सा उठाती हूँ, ना धागा छूटे, ना सुई टूटे, और ना ये सिलाई खराब हो। सिलाई आनी चाहिए तो थोड़ा उठा उठा के करा जाता है। हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, ताकि सिलाई भी चले और कपड़ा हमारा आगे खींच भी जाए। इस हाथ से मुझे थोड़ा सा आगे खींचना भी होता है, तभी तो पीछे जाएगा कपड़ा चलता हुआ। जब हम इस कपड़े को खींचेंगे और फिर छोड़ना होता है, जब इधर लाना होता है। तो अभी जब चला हो तो मैं सब बताते। अभी तो देखो ये आगे आ रहा है, ऐसे तो आराम से आएगा, आ रहा है। अभी मैं इसको पीछे ले जाऊंगी, देखो कपड़ा आगे को खींचूंगी, मशीन चलती रहेगी। अब आगे आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, देखो। तो मशीन पे भी भाड़ पड़ती है। मैं तो बिना कपड़ा हिलाई सिलाई मार सकती हूँ। यही है, तभी तो सिलाई आएगी। अगर हमने ये ज़्यादा उठा दिया ना पीछे से, ये ज़्यादा उठ गया तो फिर सिलाई नहीं आएगी। तुम देखो ये बोला मशीन चलाओ यार, मशीन चलाओ यार, चलाओ। देखना इधर डिजाइन चेंज हो जाएगा, मशीन चलाओ थोड़ा तेज करके। वहाँ से सही दिख रहा है। पैर वाली मशीन में रखनी पड़ेगी। जिसमें कोई से बनाना दे दिया। बेचारी। देखो अब हुआ सही। ये पोचे सिल के तैयार हो गए, लगा था ना ये ऐसे ऐसे दीदी निकाल देगी तो अच्छा लगेगा। और जितना ये एक्स्ट्रा बचा है उसमें से हम अपना थोड़ा बचा के और हटा देंगे। ये बन गया। अब इस पे पूरे पे दोबारा सिलाई लगाना। हाँ कौन छोरा बुला रहा है? देखो अपनी आंचल को बुलाओ। पटियाला सलवार बनके तैयार हो गई, और बहुत भारी सलवार है ये पीछे झोल झोल बनके तैयार हो गए हैं इसके चुन्नटों के, और इसको पहनेंगे तो ये बहुत सुंदर लगती है। और मेरा सिलाई सेंटर है, तो लड़कियां यहाँ सिलाई सीखती हैं, इसीलिए भीड़ भाड़ रहती है। और मेरी हर वीडियो में ना लड़कियों की आवाज़ें आती हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ कि बीच बीच में आवाज़ आती रहती है वीडियो के, क्योंकि मैं सिलाई सिखाती हूँ, और सिखाते समय मैं लड़कियों से ही ड्रेस बन के आपको दिखाती हूँ। ये पटियाला सलवार का लुक है। ये देखिए पटियाला सलवार बन के तैयार हो गई। और संजना थोड़ा थोड़ा घूमो, हल्का हल्का, हाँ ये ऐसे, बस रुको थोड़ा सा। ये देखो कितनी सुंदर इसमें प्लेटें बन के तैयार हुई है, देखो कितनी भारी सलवार बनी है। इसको कहते हैं पटियाला सलवार, और इसमें कम से कम 3.25 मीटर से 3.5 मीटर तक कपड़ा लगता है। और जो भी टेलर आपको बोले कि ये कम कपड़े में बनती है, तो समझ लो वो झूठ बोल रहे हैं, इतनी भारी सलवार नहीं बनेगी। पटियाला सलवार बनाने के लिए 3.25 मीटर 3.5 मीटर कपड़ा आराम से लग जाता है पूरा। ये देखो हमने अभी बना के तैयार की है, ये 3.25 मीटर में से बनी है, और 36 इंच लंबाई है इस सलवार की। घूमो थोड़ा इधर, हाँ धीरे धीरे, ठीक है। ये देखिए कितनी भारी सलवार है ये। आपको जो भी कुछ पूछना है वो कमेंट करके पूछ लेना।